राहबर फाउंडेशन दुर्गापुर की जानिब से गरीब बच्चों के जन्म में मुफ्त तालीम देने की बंदोबस्त की जा रही है। इस बैनर तले डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद की यौम विलादत के मौके पर ड्राइंग कंपटीशन और तकरीरी मुकाबला का इनेकाद किया गया था। आइए तफसील रिपोर्ट के लिए आपको राहबर फाउंडेशन के एक्टिव मेंबर से मुलाकात कराता हूँ। अबुल कलाम जी की यौम विलादत पे आप आज यहाँ पे कौन सा प्रोग्राम कर रहे हैं? बच्चों का ड्राइंग कंपटीशन। ये राहबर फाउंडेशन क्या है, इसका कंसेप्ट कब आया आपके माइंड में? ये रहबर फाउंडेशन को तकरीबन 2014 से हम लोगों ने चालू किया है और चलते चलाते आज इस पोजीशन आया है कि जहां कुछ नहीं था, आज तकरीबन इस रहबर फाउंडेशन के बैनर तले 70 बच्चे तालीम पा रहे हैं और वो बच्चे जो गरीब तबके के हैं फ्री में तालीम पा रहे हो? फ्री तालीम पाते हैं। जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और वो ट्यूशन नहीं ले पाते, उन बच्चों को यहाँ हम लोग मुकम्मल खूब तरीके से उसको ट्यूशन देते हैं, पढ़ाते हैं। किस क्लास से किस क्लास तक पढ़ाते हैं? 1 से लेकर के 8 तक। और इस फाउंडेशन में कौन कौन लोग हैं आपके साथ? इस फाउंडेशन में हमारे इस संस्था के हेड मास्टर आली जनाब मास्टर मंजूर खान साहब हैं और हमारे इस संस्था के बहुत ही ज़्यादा कारगर आली जनाब हमारे डॉक्टर गुलशन साहब हैं और तीसरे में आली जनाब सैयद परवेज अख्तर साहब हैं जो हमारे संस्था के एडवाइज़र हैं और जनरल सेक्रेटरी जनाब SK सलीम साहब हैं और सेक्रेटरी मोहम्मद नसीम हैं और शाहिद साहब और हमारे आली जनाब शाहिद साहब हैं और हमारे मास्टर अरमान साहब हैं और हमारे टीचर लेडीज हैं वो ललिता जी हैं। मुस्तकबिल में क्या इरादा, किस मंसूबा को लेकर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? मंसूबा ये है कि जो हमारे नाकाम बच्चे हैं उसको हम कामयाब बनाएं। रहबर फाउंडेशन के फ्री क्लासेस में पढ़ करके हमारे वो बच्चे जो नाकाम हैं, जो भटक रहे हैं, जो तालीम मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं कर पा रहे हैं, उन बच्चों को ये फाउंडेशन अपनी तरफ से तालीम दे करके पढ़ा करके उसको कामयाब बनाना चाहता है। इस खुदगर्जी और मतलब परस्ती के दौर में अब भी कुछ लोग ऐसे जो दूसरों को आंसू पोंछने का काम कर रहे हैं, आप भी वही काम कर रहे हैं, बच्चों में की चेहरा में मुस्कुराहट ला रहे हैं, लेकिन अच्छे काम करने वालों को तनकीद का भी शिकार होना पड़ता है। जब अगर कोई तनकीद करता है तो फिर इससे कैसे उभरते हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हर दौर में हर अच्छे काम करने वाले के पीछे तनकीद की गई है। जी, लोगों ने उकसाने का काम किया है, लोगों ने उसको गिराने का काम किया है, मगर कामयाबी वही मिलती है जहां 2-4 मुखालिफिन होते हैं। इसकी परवाह नहीं की जाती है। आपका नाम? मोहम्मद इसराइल चिश्ती उल कादरी, गद्दी नशीं ख्वाजा गरीब नवाज रूहानी दरबार, वो प्रेसिडेंट रहबर फाउंडेशन, रजानगर, मेन गेट, दुर्गापुर 3। जी, पीर साहब की शख्सियत तो बड़ी शख्सियत है और वो कहीं ना कहीं लोगों के आंसू पोंछते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी सरपरस्ती में, उनकी रहबरी में एक नेक काम करके कैसा महसूस करते हैं? नहीं, बहुत ही अच्छा लग रहा है और हजरत का साथ हम लोग जब से हैं, बहुत खुशी की बात है कि जो बच्चे पढ़ नहीं रहे थे वो आज पढ़ रहे हैं और समाज के लोग देख रहे हैं कि जहाँ पर पैसा के अभाव में बच्चे इधर उधर भटक रहे थे, स्कूल जा रहे थे लेकिन ट्यूशन नहीं मिल रहा था उनको, तो हमारा फाउंडेशन जो है बच्चों को ट्यूशन दे रहा है और बच्चे आ भी रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो हजरत के साथ रहकर बहुत खुशी हो रही है हम लोगों को। आपका नाम? मेरा नाम हुआ डॉक्टर मोहम्मद गुलशन। बच्चों के लिए किस ख्वाब को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं और मुआशरे में आपका क्या पैगाम है? हम लोग जब यहाँ पर आए साल 2014 में, तो हमने महसूस किया कि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो तालीम उनको नहीं मिल रहा है। उनकी चाहत है, उनके जो गार्जियंस है वो चाहते हैं कि बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन अर्थ के अभाव में, पैसे के अभाव में वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। तो हम सभी ने मिलकर अपने मौलाना साहब के नेतृत्व में हमने फैसला किया कि हमारा अपना अगर फाउंडेशन हो और हम इसके बैनर तले अगर हम काम करें तो कितना बढ़िया होगा। तो हमने शुरुआत की थी 2-4 बच्चों को लेकर और आज हमारी फाउंडेशन के तहत 70 बच्चों को तालीम दे देते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम फ्री। तो बड़ी खुशी मिलती है कि हम लोग एक अच्छा काम कर पा रहे हैं और समाज में बहुत से लोग हैं जिनका मदद हम लोगों को मिला है।
सारे लोग मदद करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि और हम आगे बढ़े, समाज को एक पैगाम दें कि जो भी बच्चे फ्यूचर में क्या करने का इरादा है? फ्यूचर में हमारा ये क्लास हम लोग स्कूल भी खोलना जा रहे हैं बच्चों के लिए। ऐसे बहुत से गार्जियंस हैं जो इंग्लिश मीडियम में तालीम नहीं दे पाते हैं, उनका चाहत तो है लेकिन वो पैसे के अभाव में नहीं कर पाते हैं। तो हमारी संस्था बहुत जल्द बच्चों के लिए एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने जा रही है, जहाँ बहुत कम खर्च पर, एकदम मिनिमम खर्च पर बच्चों को तालीम दी जाएगी। आपका नाम? मेरा नाम है मंजूर आलम खान और मैं इस संस्था का मैं सेक्रेटरी हूँ। क्या नाम हुआ आपका? परवेज अख्तर। सर, आप लोग एक सिपाही की तरह काम कर रहे हैं, बहुत मुत्तहिद होकर काम कर रहे हैं, कितनी खुशी मिलती है दूसरों को खुश करके? काफ़ी खुशी मिलती है, इसलिए कि देखिए ज़िंदगी तो यूं ही कट जाती है हर इंसान की, चाहे वो कुछ करे ना करे, लेकिन एक सामाजिक काम करके जो खुशी हासिल होती है उसका एक मज़ा ही अलग है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि रावत फाउंडेशन ये अभी छोटे बच्चों की तालीम दे रहा है, लेकिन भविष्य में फ्यूचर में हमारा प्लान है कि हम एक कॉम्पिटिटिव क्लास भी चलाएंगे इसके लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चाहत तो रहती है अंदर, लेकिन वो कोटा या पटना जैसे महंगी जगहों पर जाकर वो नहीं कर पाते हैं इस काम को। राबर फाउंडेशन ने ये भी एक ख्वाब देखा है, बीड़ा उठाया है और अल्लाह की फजल से कुछ लोगों का साथ भी मिल रहा है। तो बहुत जल्द लेकिन भविष्य में हम लोग उस काम को भी अंजाम देंगे जब हमारे इस एतराफ़ के करीब के जो बच्चे हैं जो ख्वाहिश रखते हैं कि जाकर कॉम्पिटिटिव क्लास करें, तो उसको हम लोग करेंगे। और उसमें हमारे खान सर जो है इनका काफ़ी पकड़ अच्छी पकड़ है। और आपको बताते चले कि इनके यहाँ से निकले हुए बच्चे आज जो है पुलिस में, बैंकिंग में के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, रेलवे में लोग सर्विस पा चुके हैं। तो इसलिए एक हिम्मत बढ़ी है कि रावत फाउंडेशन अगर इस काम को चालू करे तो हम यहाँ से कुछ बच्चों को उनके मुस्तकबिल में कुछ हम काम कर सकते हैं। आपका नाम? सैयद परवेज अख्तर। सर, क्या नाम हुआ आपका? शेख सलीम। सलीम भाई, आपको तो हम लोग तिनमुल के लिए काम करते हुए देखे हैं और तिनमुल के लिए आप जीते हैं। ये सोशल काम करके कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा महसूस होता है। अब बोलने का तो कोई ये नहीं है कि जितना महसूस अच्छा होता है कि किसी के बगल में खड़ा रहना मेरा बड़प्पन है ये। और ये हर मजबूर आदमी के साथ मैं खड़ा हूँ, हमारा फाउंडेशन भी खड़ा रहता है। और रहा बात हमारे पीर साहब ने बीड़ा लिया है, इसमें हम लोग सिपाही बन के काम करते हैं। और उनके अखलाक भी काफ़ी बुलंद है। बहुत ही बढ़िया। और इतने लोग जो आप इकट्ठा हुए हैं, मैंने हमको तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक परिवार की तरह हैं। एकदम राबर फाउंडेशन एक परिवार के ही जैसे है। यहाँ पर छोटा है न कोई बड़ा है, और सब समान। मुस्तकबिल में क्या सोचे हैं? एक बेहतर हम लोग शिक्षा दे पाए और भी इससे अच्छा हम लोग बेहतर शिक्षा का परिवर्तन कर पाए, यही हम लोग का सोच है। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललिता प्रसाद है। आप यहाँ कब से पढ़ाते हैं? हम अभी 1 सप्ताह तो यहाँ ज्वाइनिंग किए हैं। इसमें अच्छा। ज्वाइनिंग करके हमें बहुत खुशी हुई है बच्चों के साथ और रहना। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है? उनके पेरेंट्स के लिए मैसेज है कि वो बच्चों को टाइम से ट्यूशन में भेजें, यही गुजारिश है। और